हेलो बच्चों, स्वागत है अर्नव शॉर्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। राहुल अपने परिवार के साथ चाय नाश्ता कर रहा होता है। तभी राहुल की मम्मी के पास एक फोन कॉल आता है, जिसे सुनते ही राहुल की मम्मी हैरान रह जाती है। क्या हुआ सीमा, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है राहुल के पापा, हमें अभी निकलना होगा। मेरी भाभी कविता अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने पता नहीं क्यों आम के बगीचे में जाकर फांसी लगा दी। इतना सुनते ही राहुल के पिताजी रोहित खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सब अपना बैग पैक करके 5 मिनट में यहीं मिलो, हम अभी निकलते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर बैग पैक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी राहुल की नानी के घर के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचते पहुंचते देर रात हो जाती है। तब तक सीमा की भाभी का अंतिम संस्कार हो चुका होता है। राहुल के मम्मी पापा और राहुल सीमा के घर पहुंचकर सभी से मिलते हैं। राहुल के मामा भी इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि वो बहुत वर्ष पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब उस घर में केवल राहुल की बुढ़ी नानी और नाना रहते थे। उस रात राहुल अपनी फैमिली के साथ ही नानी के घर पर सो रहा था। राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसको बार बार सपने में उसकी मामी दिखाई दे रही थी। राहुल बेटा, राहुल बेटा। ये आवाज सुनकर राहुल की नींद खुल जाती है और वह डरने लगता है। राहुल इधर उधर मुड़कर देखता है तो उसके मम्मी पापा आराम से सो रहे होते हैं कि तभी उसे दोबारा से वो आवाज सुनाई देती है। राहुल बेटा, राहुल बेटा। हाँ, कौन है? सामने आओ। राहुल बेटा, इधर आओ बेटा। राहुल को अपनी नानी के घर 5 दिन हो चुके थे। उसे ये आवाज रोजाना सुनाई देती थी, परंतु आज उसे वो आवाज अपने पास बुला रही थी। राहुल थोड़ी हिम्मत बांधकर उस आवाज का पीछा करने लगता है। तभी राहुल देखता है कि उसकी मामी गेट खोलकर दरवाजे पर खड़ी है और किसी से बात कर रही है। सुनिए जी, अब तो मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ। अब इस घर में हमारी जरूरत नहीं है और कितने दिन हम इस घर में रहेंगे, हमें कहीं और चलना चाहिए। राहुल सोच में पड़ जाता है। फिर वह ध्यान से देखता है कि वहीं पास में उसके मामा खड़े हैं, परंतु हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो दोनों तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, फिर भी वो राहुल को दिखाई दे रहे थे। चलो डार्लिंग, हम अपने आम के बगीचे में चलते हैं, वहाँ कुछ देर बैठकर आपस में बात कर लेंगे। इसके बाद वो दोनों अंधेरी रात में ही बगीचे की ओर निकल जाते हैं। राहुल ने उस बगीचे के बारे में पहले भी बहुत सुना था कि उस बगीचे में रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि आज तक जो कोई भी गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। परंतु वो अपने मामा मामी को जाता देख अपने आप को रोक नहीं पाया और पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बगीचे के पास पहुंच गया। वह बगीचा बहुत ही डरावना और खौफनाक लग रहा था, परंतु उसके मामा मामी निडर होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर भी वो पीछे पीछे बगीचे में अंदर घुस गया। बगीचा बहुत लंबा चौड़ा और विशाल था। जितना कुछ भी राहुल ने बगीचे के बारे में सुना था वो सब उसे सच नजर आ रहा था, परंतु उसे अंधेरे में अपने मामा मामी दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ा अंदर जाकर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसमें से रोशनी निकल रही थी और उसकी खिड़की खुली थी। राहुल डरते हुए पास जाता है और खिड़की के अंदर जाकर देखता है। प्यारे बच्चों, अर्नव शॉर्ट ब्लॉग में अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। वो देखता है कि उसके मामा मामी दोनों अंदर चारपाई पर बैठे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। राहुल सही से देखता है कि वहां एक बड़ा बर्तन जिसके नीचे आग लग रही होती है, उसमें कुछ पक रहा होता है, परंतु साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। राहुल नजर घुमाकर देखता है कि उसके मामा मामी अब भूत और चुड़ैल में बदल गए हैं। ये देखकर राहुल की चीख निकल जाती है। आवाज सुनकर चुड़ैल और भूत दोनों खड़े हो जाते हैं। राहुल खिड़की के पास से हट जाता है और थोड़ी देर बिना कुछ आवाज किए वहीं छिपा रहा
मौका मिलते ही राहुल बगीचे से बाहर की तरफ निकल आया। राहुल घर आया तो दरवाजे पर उसकी नानी खड़ी थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। नानी, नानी। राहुल, कहाँ थे तुम? इतनी रात को घर से बाहर कहाँ गए थे तुम? नानी वो मैं तुम्हें इतनी रात को बाहर जाने के लिए किसने कहा? राहुल, सच सच बताओ, तुम उस बगीचे के पास तो नहीं गए थे ना? नहीं नानी, मैं वो वो क्या वो तुम होश में तो हो ना? चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाओ। खबरदार जो फिर कभी रात में बाहर निकले तो। इसके बाद राहुल चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। राहुल का पूरा शरीर कांप रहा होता है क्योंकि उसने जो बगीचे में देखा वो देखकर वो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। डरते डरते कब राहुल की आंख लग गई राहुल को भी पता नहीं चला और वह सो गया। अगली सुबह जब राहुल की नींद खुली तो दोपहर के 12 बज चुके थे। उसकी नानी उसके उठने का वेट कर रही होती है। नानी आप? हाँ मैं तुम्हारी नानी, कब से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही हूँ। अब बताओ मुझे, कल रात को तुम कहाँ गायब थे? नहीं तो तुम्हारी मम्मी को सब कुछ बता दूंगी। नानी मुझे ना रात को किसी के पुकारने की आवाज आती है। आवाज आती है? किसकी आवाज? वो मुझे मामी की आवाज आती है। मामी की? जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नानी, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से ही पहले मुझे लगता था कि मैं सपना देख रहा हूँ, परंतु कल रात सच में कोई मुझे बुला रहा था और जब मैं उठकर गया तो मैंने देखा गेट पर मामी खड़ी थी। राहुल, कहानी अच्छी है, परंतु तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा ही झूठ बोल दिया? अगर तुम्हें आवाज सुनाई देती है तो हम भी तो इसी घर में रहते हैं, हमें तो कभी कुछ ऐसा सुनाई नहीं दिया। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, इसी वजह से मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। मैं ये बात आप सबको बताना चाहता था परंतु डर के मारे बता नहीं पाया। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा। कई बार जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो हमें सपने में दिखाई देने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ सच में हो रहा है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम कल रात बाहर क्यों गए थे? वो इसलिए क्योंकि मुझे कल सच में मामी की आवाज सुनाई दी थी, वो मुझे बुला रही थी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पक्का कोई शरारत करने के लिए रात को बाहर गए होंगे। इसके बाद राहुल सारी बात अपने मन में ही रखता है, परंतु उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि उसे ये सब क्यों दिखाई और सुनाई दे रहा है और बाकी लोगों को क्यों नहीं सुनाई दे रहा। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप सबका अपना चैनल अर्नव शॉर्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे मजेदार कार्टून्स एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब मिलकर मजे करें। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।